अदानी ग्रुप भी उनमें से एक है, रिलायंस भी उनमें से एक है। खबर ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में मार्केट कैप से 6th लार्जेस्ट कंपनी बन जाएंगी, भारतीय से भी बड़ी बन जाएंगी। और जब ये गिरा था तो ऐसी कहानी बनाई गई और काफ़ी लोगों ने इसमें पैसा लगाया, ज़्यादातर के अभी पोर्टफोलियो लॉसेस में चल रहे हैं। लेकिन क्या इससे यस बैंक के फॉर्च्यून बदलेंगे? तो ये एक एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि सेबी की न्यूज़ आई है कि वो इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूँ। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी लोग होपफुल हैं। तो अगर हम लास्ट के 1-2 मिनट की को छोड़ दें, सर आखिरी घंटे में मार्केट काफ़ी गिर गया है, क्या इंडिया पाकिस्तान का कुछ होने वाला है? आपको क्या लगता है सर? देखो पिछले 3-4 दिनों से मार्केट्स तो प्रेशर में है, दे आर नॉट राइजिंग फर्दर, और एक ही जगह पर वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये थोड़ा प्रेशर में लग रहे हैं, कम से कम ऊपर नहीं जा रहे हैं। और आज हमें थोड़ा एक मीनिंगफुल बाउंस देखने को मिला, लेकिन मैं कहूँगा आज का दिन भी काफ़ी रेंज बाउंड सा ही रहा, और पिछले 1-1.5 घंटे में हमें गिरावट देखने को मिली। अब ऐसे में लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि कुछ इंडिया पाकिस्तान का होने वाला है। देखिए, अगर आप मेरे से पूछेंगे, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि ये डिफेंस का मामला है और डिफेंस में एक सरप्राइज का एलिमेंट होता है, वो काफ़ी क्रूशियल होता है, तो बता के तो करेंगे नहीं। लेकिन जितनी इधर उधर से जानकारी मैं जुटा पा रहा हूँ, और मैं गलत हो सकता हूँ, इस बार मुझे लगता नहीं कि कुछ होना होगा। अब मार्केट में पैनिक क्यों है? मार्केट में पैनिक है क्योंकि कुछ मॉक ड्रिल्स वगैरह हो रहे हैं, ब्लैकआउट्स की प्रैक्टिस हो रही है, और ऐसा 71 वॉर के बाद अभी तक नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हो रहा है। जो ब्लैकआउट ड्रिल्स होती थी उसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि जब भी वॉर की सिचुएशन हो तो हमें घर की लाइटें बंद करके रखनी है, अपनी खिड़कियों पे कागज़ लगा के रखने हैं, ताकि कहीं से भी घर के अंदर की लाइट ना दिखे और वो एक जिसे कहते हैं ना एरियल फायरिंग के टारगेट्स ना बने। तो उसकी ड्रिल हो रही है, और ये थोड़ा ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी हो रही है, पैनिक भी मच रहा है। लेकिन जो जिस तरीके के ग्लोबल सिचुएशन बन रही है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल है, और अगर कुछ होगा भी तो बहुत छोटे स्केल पर शायद हो, और एक जो किसी छोटे एरिया लोकलाइज्ड एक्शन शायद हो। तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन मेरा जो भी एनालिसिस है या इंट्यूशन है, वो ये कहता है कि कुछ बड़ा होना की संभावनाएं काफ़ी कम है। सर अब ये बताइए, एक हाई लेवल मीटिंग हो गया है प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन के बीच में, क्या ये कोई एक्शन की तैयारी है? हाँ, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट्स में पैनिक है। तो एक मीटिंग हुई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे, लीडर ऑफ अपोजिशन और कुछ और सीनियर मिनिस्टर्स भी थे। और जब भी कोई कंट्री का कोई मेजर डिसीजन होता है तो इस तरीके की मीटिंग्स होती हैं जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को भी बुलाया जाता है। तो ये हुआ है, और लोग ये अटकलें लगा रहे थे कि उससे रिलेटेड है। लेकिन मैं जितना पढ़ रहा हूँ और सुन रहा हूँ, उसके हिसाब से ये मीटिंग का पर्पस सीबीआई डायरेक्टर से रिलेटेड था। अब क्या उसमें ये चीज़ भी डिस्कस हुई, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर खबरों की माने तो ये उससे रिलेटेड नहीं लग रहा है। सर अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अदानी का स्टॉक्स अभी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, क्या यूएस में उनका जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो गया? देखो, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं होती हैं जिनका शेयर प्राइस उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कभी भी उनके शेयर प्राइस अगर एक लेवल से नीचे गिर जाते हैं तो उनके मार्जिन कॉल्स आने लगते हैं, क्योंकि काफ़ी प्लेजिंग होती है। और अदानी को भी देखें तो ऐसा ही है।
अदानी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसको कॉन्स्टेंटली कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इनको अपने शेयर प्राइस को बचा के रखना होता है। अगर आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो ऐसी खबरें आई कि जिस लॉ के अंतर्गत अदानी ग्रुप की कंपनीज पर यूएस में एक्शन होने की बात हो रही है, उस लॉ को डोनाल्ड ट्रंप ने स्क्रैप कर दिया। ये खबर आई, सारे मीडिया हाउस में चली, शेयर प्राइस अदानी के रिकवर हुए, लेकिन फिर पता चला कि वो इसका बहुत ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो कुछ और बात थी। अब ये खबर आई है, खबर ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में इन्होंने कुछ प्लीज़ लगाए हैं और ये कहा है कि हमें इन आरोपों से बरी किया जाए। लेकिन वंस अगेन देखो, मैं लीगल मैटर का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है कि कई तरीके के वहाँ पर केसेस हैं और हर किसी से बरी होना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर ये एक इन्वेस्टर डिफ्रॉडिंग का भी केस बनता है। कुछ साबित नहीं हुआ है, लेकिन ये केस वहाँ पर बनता है कि गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से वहाँ के इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ है। तो इसलिए वहाँ पे ये मामला काफ़ी क्रिटिकल होता है और ज़्यादा ये स्पेकुलेशन लग रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सब रफा दफा हो गया है। अब अदानी से अंबानी पे आते हैं सर। जियो का आईपीओ आने का बहुत सारा खबर मार्केट में आ रहा है सर, क्या अभी जियो का आईपीओ आने वाला है? जैसा मैंने कहा, कुछ कंपनीज के लिए उनके शेयर प्राइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अदानी ग्रुप भी उनमें से एक है, रिलायंस भी उनमें से एक है। और जब भी आप देखेंगे उनके शेयर प्राइस प्रेशर में रहते हैं, इस तरीके की खबरें या फिर सच में कोई ना कोई रीस्ट्रक्चरिंग, कोई स्टेक सेल, स्टेक बाय, कुछ ना कुछ खबरें आती हैं, वो वैसा करके शेयर प्राइस को संभाला जाता है। अभी आप देखिए, एक महीने में रिलायंस का प्राइस 21% चढ़ गया है, तो एक्शन तो हुआ है इस खबर का। अब जहाँ तक आईपीओ की बात आती है, तो ये खबर 1-1.5 महीने पहले भी उड़ी थी, हो सकता है कि उसी के कड़ी का ये एक पार्ट हो। अभी जो खबरें आ रही हैं कि उनका वैल्यूएशंस जो है करीब $136 बिलियन से लेकर $155 बिलियन के बीच में बन रहा है। गोल्डमैन सैक्स और नोमुरा आई थिंक ने उनकी वैल्यूएशन की है, और अगर ये लिस्ट होता है तो ये वर्ल्ड की मार्केट कैप से 6th लार्जेस्ट कंपनी बन जाएंगी, भारतीय से भी बड़ी बन जाएंगी। और क्या ऐसा हो सकता है? उसका एक रीज़न ये है कि जब 2020 में रिलायंस का शेयर प्राइस गिर रहा था तो इन्होंने काफ़ी स्टेक बेचा, उसमें फेसबुक ने खरीदा, KKR ने खरीदा, सिल्वर लेक ने खरीदा, गूगल ने खरीदा, यू नेम इट वी हैव इट। अब सब ने खरीदा है और उनको भी एग्जिट चाहिए, तो ये केस तो बनता है। लेकिन मेरा ये मानना है, और जितना मैं अंबानी जी को जानता हूँ, भाई वो ऐसे मार्केट में तो अपना स्टेक नहीं बेचेंगे। हाँ, कल अगर यहाँ से मार्केट ऑल टाइम हाई चला जाता है अब तो वो आ सकता है, लेकिन सस्ते में तो माल नहीं बिकेगा भाई अंबानी का, ये ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए, ये बात तो तय है कि उनका आईपीओ आना है, लेकिन अगर उन्हें आईपीओ लाना ही होता तो पिछले साल लाते। अभी इतने अनसर्टेनिटी में, जहाँ पे ग्लोबली हर जगह टेंशन है, क्राइसिस है, अनसर्टेनिटी है, इस वक्त लाने का तो कोई तुक मुझे नहीं दिखता। मुझे नहीं लगता कि वो इतने डेस्परेट हैं कि भाई चलो अभी इसको निकाल देते हैं। तो वो जब भी लाएंगे पूरी की पूरी वैल्यूएशंस मार्केट से क्लेम करेंगे। सर, हम लोग लगातार बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी कोटक का रिजल्ट आया है एंड उसके बाद कोटक 5% गिर गया है। ऐसा क्या हो गया सर? सेम स्टोरी। कल के वीडियो में हमने क्या बात किया? SBI के शेयर के बारे में बात किया। SBI का शेयर गिरा, प्रेशर में रहा। क्यों? क्योंकि उनके नेट प्रॉफिट्स 10% गिर गए। 10% क्यों गिर गए? क्योंकि उनकी प्रोविजनिंग में 57% का राइज हो गया, यानी कि वही स्ट्रेस और बैड लोन्स की इश्यूज। और कोटक बैंक में भी हमें वही देखने को मिल रहा है, तो उनके भी प्रॉफिट्स गिरे हैं। तो उनके भी अगर आप देखें तो
करीब 14% उनके प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर गिरे हैं। सेम रीजंस, प्रोविजनिंग। तो आप देख रहे हैं कि चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, हमें कॉमन थ्रेड देखने को मिल रहा है। लोन बुक में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, पिछले साल से कंपेयर करते तो सबड्यूड है। नेट प्रॉफिट में फॉल हो रहा है क्योंकि प्रोविजनिंग बढ़ रही है और स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम क्या है कि वो जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को जो पहले से ज़्यादा लोन दे रहे थे वो अब लोन नहीं दे पा रहे हैं। तो ओवरऑल जो मेरा स्टैंड है पिछले कई महीनों से कि बैंकिंग सेक्टर इस वक्त क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है और कोई नियर टर्म में ऐसा मेजर रिलीफ मिलता हुआ या टर्न अराउंड मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसीलिए बैंक निफ्टी आप देखिए पिछले 3 दिनों से गिर रहा है और आज निफ्टी तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, लेकिन बैंक निफ्टी 600 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया और सभी मेजर बैंक्स रेड में रहे। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा एक और सवाल लेते हैं सर। अभी एक खबर आ रही है येस बैंक पे कोई जापानीज कंपनी अपना स्टेक खरीद रहा है। क्या इससे येस बैंक का किस्मत बदलेगा? तो येस बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें मुझे लगता है कि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स की पोजीशन है और जब ये गिरा था तो ऐसी कहानी बनाई गई और काफ़ी लोगों ने इसमें पैसा लगाया। ज़्यादातर के अभी पोर्टफोलियो लॉसेस में चल रहे हैं। अब इसमें जब लास्ट टाइम इसको बचाया आरबीआई ने तो इसमें एसबीआई ने 32% का स्टेक खरीदा, इसलिए वो बचा रहा। लोगों ने कहा कि एसबीआई खरीद लिया है तो अब ये बैंक के अच्छे दिन शुरू हो गए और अब ये वापस से ट्रिपल डिजिट में इसका स्टॉक प्राइस पहुंच जाएगा, तो उतना हमें पॉजिटिविटी वहाँ नहीं देखने को मिली। अब एसबीआई ने स्टेक खरीदा हुआ है। एक तो इशू ये है कि एसबीआई को वो स्टेक बेचना है, ओके। और अब खबरें आ रही हैं कि जापानीज बैंक है सुमितोमो एसएमबीसी ऐसा कुछ जापान का बैंक है, उसको आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है कि आप 51% स्टेक इस बैंक का खरीद सकते हैं। लेकिन क्या इससे उसके फॉर्च्यून बदलेंगे? देखिए, जो कैच यहां पर ये है कि उनको जो वोटिंग राइट है वो सिर्फ 26% का है, यानी कि वो अपने मन मुताबिक बैंक को नहीं चला सकते। 51% स्टेक होने के बावजूद इसकी जो वैल्यूएशंस करीब 1.7 बिलियन डॉलर्स की करीब बनी है और शायद वो खरीद भी लेंगे। इंडिया में वो बैंक ऑलरेडी ऑपरेट करता है, गिफ्ट सिटी में भी उनके कुछ ऑपरेशंस हैं और 1-2 जगह पर और भी हैं। तो आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है तो ये तो एक सॉर्ट ऑफ डन डील है। लेकिन क्या इससे येस बैंक के फॉर्च्यून बदलेंगे? मुझे डाउट है, क्योंकि एक तो वो मैनेजमेंट सीट पर नहीं है, वो मोर लाइक एक इन्वेस्टर, एक पैसिव इन्वेस्टर है। अब देखिए जापान में क्या होता है ना, वहाँ पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, बैंक में पैसा रखने के लिए भी पैसा देना पड़ता है, तो वो चाहते हैं कि भाई आप पैसा खर्च करो, तो वो क्या करते हैं वहाँ से पैसा निकाल कर दुनिया भर में लगाते हैं। हालांकि अब वहाँ पर ये बदल रहा है और वहाँ पर भी अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, तो वो पैसा वो जापान में पड़ा है वो निकाल कर यहाँ डाल देंगे। यहाँ पर उनके कैपिटल ग्रोथ होगी आने वाले 10, 12, 15 सालों में, वो इनकैश कर लेंगे। तो इसको शॉर्ट टर्म में मैं कोई मेजर बूस्ट नहीं देख पा रहा हूँ अनटिल एंड अनलेस वो ड्राइवर सीट पे हो वो बैंक और वो मैनेजमेंट कंट्रोल करे, जो कि नहीं होने वाला है। सर अब ये बताइए कि कल की वीडियो में एक यूज़र का सवाल हम लोग लिए थे। सवाल ये था कि एफआईआई भी बाई कर रहे हैं, डीआईआई भी बाई कर रहे हैं, तो सेल कौन कर रहा है? और आपने इसका आंसर इनडायरेक्टली दिया। क्या आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं सर? यस देखिए, एक आपने नाम सुना होगा, एक बेटिंग ऐप हुआ करता था महादेव के नाम से, और हम जानते हैं वो तरह तरह की प्रॉब्लम्स में वहाँ पे फंसे हुए, इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं और अब ये खबर आई है कि सेबी भी उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो ये सारा खेल क्या है कि यहाँ से आप पैसे कमाओ, ब्लैक मनी जनरेट करो
फिर उसे हवाला से बाहर ले जाओ, मॉरिशस, दुबई, इस तरीके की सिटीज़ में ले जाओ, फिर वहाँ से एज ए FII को रजिस्टर करो और उस रजिस्टर करके एज ए FII मनी वापस इंडियन मार्केट्स में पैसा आता है और फिर वो पैसा निकल कर और कंपनीज में जाता है, वहाँ के शेयर प्राइस को इन्फ्लेट किया जाता है और रिटेल इन्वेस्टर्स को डिफ्रॉड किया जाता है। अब ये जो पैसा घूमकर आ रहा है, ये तो FII का पैसा, आपको तो लगेगा अरे FII तो खरीद रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि सेबी की न्यूज़ आई है कि वो इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूँ। क्या ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं? हो सकता है, हु कैन डिनाई दैट। तो जब हम FII के फिगर देखते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि ये फिगर क्या कैटेगरी A की है या कैटेगरी B की है। तो अब जो हमें फिगर्स दिख रहे हैं, FII भी खरीद रहा है, DII भी खरीद रहा है, तो बेच कौन रहा है? क्या कैटेगरी A खरीद रहा है, B बेच रहा है, या B खरीद रहा है, A बेच रहा है? ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले 2-3 दिन में मार्केट का क्या व्यू है सर? ओके, तो कोई मेजर बदलाव नहीं है, लेकिन सिचुएशन और थोड़ी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप देखें तो आज पुट कॉल रेशियो में फिर हमें ड्रॉप देखने को मिला अच्छा खासा। IVs को अगर आप देखें बढ़ी है, विक्स भी 19% से ऊपर चला गया है। निफ्टी फ्यूचर्स का प्रीमियम देखिए मई के महीने का 50 के आसपास आ गया है, जबकि कल वो 100 था और उससे पहले 70 था। तो लगातार हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है, शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं। लेकिन आज का अगर आप देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करें, बैंक निफ्टी में तो देखो अच्छा हमें सेलिंग देखने को मिला, बेरिश सेंटिमेंट्स देखने को मिले, सभी बैंक्स लगभग डाउन रहे। निफ्टी में उतना फॉल नहीं देखने को मिला हमें। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी लोग होपफुल हैं। तो अगर हम लास्ट के 1-2 मिनट की को छोड़ दें तो मार्केट तो डाउन ही था, लेकिन आखिरी मिनट में फिर हमें बाइंग भी दिखी, करीब 40-50 पॉइंट की रिकवरी भी हमें देखने को मिली। ओवरऑल इस आज के फॉल से मैं इसको रिपीट होता हुआ देखना चाहूँगा, क्योंकि छोटा फॉल था तो लोगों का अभी कॉन्फिडेंस टूटा नहीं है। जब एक बड़ा फॉल, सक्सेसिव फॉल देखने को मिलेगा तब लोग प्रेशर में आएंगे। तो व्यू हमारा सेम है, देखो कोई पैरामीटर्स बदल नहीं रहे हैं। आवर व्यू रिमेन्स द सेम, 24,150 इस लेवल को जब तक निफ्टी ब्रीच नहीं करेगा हम मेजर फॉल नहीं देखेंगे। अभी फिलहाल हम इससे ऊपर हैं।